का भारत समाचार में मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से, जहां पर ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। आवश्यकता के मुताबिक आधी ही सप्लाई ऑक्सीजन की हो पा रही है और लखनऊ के ऑक्सीजन प्लांट में आपूर्ति घट गई है। कोरोना मरीजों को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। वाराणसी में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। वाराणसी में जांच और ऑक्सीजन बाधित हुई है। कानपुर और प्रयागराज में भी हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रभावित शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत है। चलिए, संजय सिंह चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, इससे पहले कल की अगर बात की जाए तो काला बाजारी की खबर सामने आई थी और अब एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि यहां पर ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। क्या वजह है कि यहां पर ऑक्सीजन मरीजों को नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल मनीष, मैं बताऊं कि आपदा में अवसर तलाशने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं है। यही वजह है कि राजधानी लखनऊ समेत चाहे प्रयागराज हो, बनारस हो, कानपुर हो, यहाँ पर जिस तरीके से कोविड ने अपना जो है प्रकोप लोगों पर डाला है और तमाम लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में इस बार के कोविड का जो प्रकोप है वो सबसे ज़्यादा फेफड़े और लंग पे जो है डिस्टर्ब कर रहा है, वहाँ पर जाके अटैक कर रहा है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा लोगों को सांस लेने की दिक्कतें आ रही है। इसके लिए करके डॉक्टरों से भी मेरी तमाम प्रकार की बात हुई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो अचानक घट जा रहा है। तो ऑक्सीजन की जो खपत है वो बढ़ गई है। लोग जो कोविड पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उनको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत आन पड़ी है। तो ऐसे में जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो जागृत हो गए हैं और कहीं ना कहीं महकमे के तमाम कुछ लोगों की मिली भगत से इसकी जो खपत है उसमें कालाबाजारी की जा रही है। और अब जो खपत जो जरूरत है उसकी आधे जो है उसको रोक के रखा गया है, उसी आधी सप्लाई की जा रही है जिससे उनको बढ़े हुए रेट मिल सके। ये कहा जा सकता है कि उसको स्टोरेज करके रखा जा रहा है और बहुत ही नॉमिनल जो ऑक्सीजन है वो निकाली जा रही है जिससे वो हाई रेट पे पहुंच जाए। क्योंकि जरूरतमंद को जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, उसका पेशेंट सामने तड़फ रहा होता है तो उसको पैसे की दरकार नहीं होती, वो सोचता है किसी तरीके से पेशेंट की जिंदगी बचे। तो ऐसे में उन तमाम जरूरतमंद लोगों की भावनाओं के साथ और उनके पैसों को जो लूट घसोट है वो चल रही है, चाहे बनारस हो चाहे साफ तौर पर देखा जा सकता है संजय, यहाँ पर ऑक्सीजन की काला बाजारी शुरू हो चुकी है और 3 गुना ज्यादा दामों पर ऑक्सीजन को बेचा जा रहा है। क्या प्रशासन का इस तरफ ध्यान गया? इसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक की गई है? प्रशासन लगातार फिर लिखा पढ़ी में सीधे तौर पे कह रहा है कि उसके पास सप्लाई पूरी पर्याप्त मिल रही है, कालाबाजारी कहीं नहीं हो रही है। क्योंकि प्रशासन जब तक जो रिपोर्ट देता है शासन को, सरकार को, वहां पर वो संतुष्ट और नंबर बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास पूरे तरीके से अधिकारी वहां पर कर रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है हॉस्पिटल्स में जो जरूरत है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या सरकारी हॉस्पिटल्स हो, वहां पर समय पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। उसका दंश जो है उसके कोविड के पेशेंट्स को झेलना पड़ रहा है। तमाम और ऑक्सीजन के जो मरीज है उन्हें झेलना पड़ रहा है। तमाम लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रही है। तो ये जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को शासन तक नहीं पहुंचाई जा रही है, गुमराह किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। ये सरकार को देखना होगा कि जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जिलाधिकारी के अलावा उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं या राजधानी लखनऊ की ही किसी अपने प्राइवेट फ्लैट पे बैठ करके सारी रिपोर्ट्स फोन पर लेकर के ही बना दे रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जो कोविड के में जो नोडल अधिकारी बनाए थे उनमें तमाम अधिकारी मैंने खुद पर्सनल तौर पे देखा था कि वो सीधे अपने ऑफिस में वसूली करने पहुंच जाते थे। सैटरडे संडे फ्राइडे 3 दिन वो यहीं रहते थे, जबकि उनकी जिम्मेदारी ठीक है अपने अपने नोडल जिलों पर वो रहेंगे, लेकिन वो यहीं पर बैठ करके काम कर रहे थे। तो ये भी देखना होगा कि जो नोडल अधिकारी उनकी रिपोर्ट सरकार को दे रहे हैं वो वाकई सच्चाई है, उसमें सच है कि नहीं है। क्योंकि लोग परेशान है, चाहे जांच को लेकर के हो। अभी आप देखिए ये सिविल अस्पताल की तस्वीरें हैं, सुबह से ये कागज लोग बनवा करके बैठे हुए हैं। कहाँ पे प्रोटोकॉल का पालन कराना है, यहाँ के जिम्मेदार लोग टेम्परेचर 16 में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से कोविड की जांच, तमाम पेशेंट ऐसे हैं जिनको कोविड की जांच के बाद ही डॉक्टर्स देखेंगे, वो भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं जांच होने का। सुबह से कागज बनवा करके बैठे, 2 के बाद यहाँ पर जांच शुरू होगी, तब तक वो यहीं पर बैठे। जब तक वो जांच की उनकी प्रक्रिया नहीं पूरी हो जाती तब तक उनको ऐसे ही रहना पड़ेगा। आप देखिए तस्वीरों में कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से मजाक बना हुआ है और यहाँ पर जो जिम्मेदार है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है इनको समझाने की, क्योंकि ये तो परेशान लोग आए हुए हैं, इनको अपनी जांच की रिपोर्ट चाहिए और उसके बाद ये अपने पेशेंट को दिखाएंगे। उनको डॉक्टर तभी हाथ लगाएगा जब इनकी पास रिपोर्ट होगी। लेकिन उसे कैसे जल्दी किया जाए, इन्हें कैसे सुविधा मुहैया कराई जाए, इसको बताने वाला, इसको दिखाने वाला, इसको समझाने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए।
तो लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शमशान घाट पर लकड़ी की कमी हो गई है। शमशान घाट पर लकड़ियों की भारी कमी हो गई है। भैंसाकुंड और गुलाला घाट पर लकड़ियों की कमी हो गई है। लकड़ियां यहां पर खत्म हो चुकी हैं। स्वयंसेवी संगठन के लोग लकड़ियां यहां पर पहुंचाने में जुटे हुए हैं और कोरोना से मारे गए लोगों की लाशें